पांडव 5 हैं, नाम सुने हुए होंगे। भीम था, युधिष्ठिर है, अर्जुन है, सहदेव और नकुल, यही थे ना 5। तो सबसे पहले इन्होंने सोचा यार कोई ऐसी जगह चले जहां उनको पता न चले, तो विराट नगर पहाड़ियों में था। विराट नगर अपने वाला विराट नगर है, जयपुर वाला पहाड़ियों में था। तो सबसे पहले यहां भीम आता है। इन सबने कहा कि देखो अपना अपना पहले तो वेशभूषा बदल लो, दूसरी बात धंधा बदल लो। तो भीम सबसे पहले इस विराट नगर का राजा विराट था। विराट नगर का राजा कौन है? विराट। और इस विराट नगर के राजा विराट के दरबार में सबसे पहले भीम आता है। और भीम रसोईया बनकर आया क्योंकि इनको 1 साल काटना था। भीम ने विराट नगर के राजा विराट के पास आकर कहा, बोले महाराज कोई काम धंधा है तो बता दो, मैं कुक का काम बहुत अच्छा करता हूं। भीम कलाकार आदमी था, इसने एकदम शानदार सब्जी बनाई, रोटी बनाई। और ये राजा विराट को जब पकड़ाए तो राजा विराट खाकर खुश हो गया, गजब का खाना बनाता है यार, यही रहे, पेमेंट बोल कितना लेना है। भीम ने कहा महाराज अपनी इच्छा से बता दो। भीम मन ही मन में सोचता है किसकी सब्जी बनाऊं, ये समस्या दूसरी है, तो 12 महीने गुजारने हैं, तो कुछ दे तो दे दे। वो कह रहा ठीक है यही रहो। थोड़ी देर बाद में युधिष्ठिर आया। युधिष्ठिर ने आकर कहा महाराज मुझे पासा खेलना आता है। पासा जानते हो ना? इसने कहा यार मैं अकेला ही हूं, ले आए साथ बैठेंगे। इसके बाद अर्जुन आया। अर्जुन से सबसे बाद आया। अर्जुन के गुरु कौन है? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य किसके गुरु थे? द्रोणाचार्य दुर्योधन के भी गुरु है। दुर्योधन के भी गुरु कौन है? द्रोणाचार्य दोनों के गुरु है। अर्जुन हमेशा क्लास में आता था, हमेशा नोट्स बनाता था, पूरी शिद्दत से पढ़ता था, मोबाइल नहीं चलाता था। कौन? ये 20 में नहीं आता था, दूसरे से मंगाकर नोट्स लिख लेंगे, आता नहीं था। इसलिए ये तो धनुष विद्या में पारंगत हो गया, जहां चाहता वहां निशाना लगाता। और ये दूसरों के नोट्स लिखता, खुद लिखता नहीं, इसलिए ये फैल हो गया। तो गुरु दोनों का एक ही है, बस शिष्य में अंतर है। समझ में आ गई बात? तो गुरु सबके एक ही होते हैं, बस वो पढ़ने की बात है कि कोई पढ़ लेता और कोई पढ़ता नहीं। तो ये पूरी शिद्दत से पढ़ता था। तो इसके पास एक धनुष थी और उस धनुष का नाम था गांडीव। और ये गांडीव नामक धनुष हमेशा साथ रखता था और अपने बारे में चाहे कोई कुछ भी बोल दे वो सुन लेता, लेकिन धनुष की बेइज्जती नहीं होने देता। कौन है? अर्जुन। अर्जुन सोचता है यार धनुष को कहां रखें। सबसे बड़ी बात यह है कि धनुष हमें चाहिए कि महीने तो 12 ही तो निकालने, इस धनुष को ऐसी जगह रखें कि ये हमें आते ही वापस मिल जाए। वहां लेकर जाएंगे तब तो पता चल जाएगा। तो अर्जुन आया और अर्जुन ने इधर विराट की पहाड़ियों में एक वृक्ष था, बरगद का वृक्ष, उस वृक्ष के ऊपर वो धनुष लगाई और वृक्ष देवता के जोड़े हाथ कि महाराज वृक्ष देवता, प्रकृति के देवता, हमारे संकट है, इस संकट में ये धनुष मैं आपको सौंप कर जा रहा हूं और मुझे जब जरूरत पड़ेगी तब मैं धनुष वापस लेने आऊंगा। वृक्ष ने कहा तेरे को तो कल ही जरूरत पड़ जाए और मैं तेरी सुरक्षा करता रहूं, तो तू क्या गारंटी है कि तेरा वेश बदल रहा है, इस वेश में धनुष का प्रयोग नहीं करेगा? अर्जुन ने कहा मैं शपथ खाता हूं कि धनुष का प्रयोग करूंगा, उससे पहले गंगा जल में धोकर करूंगा। वृक्ष देवता ने कहा पक्का? बोले पक्का। मना नहीं करेगा? बोले ना। इसलिए धनुष तो वहां एक बरगद के पेड़ पे टांग के आ गया। और फिर उसने कहा महाराज मुझे डांस आता है, आप कहो तो मैं रह जाऊं। तो राजा विराट ने कहा मेरी पुत्री है जिसका नाम है उत्तरा, उस उत्तरा को डांस सिखाना है। तो उत्तरा को डांस सिखाता था अर्जुन। कौन सिखाता था? अर्जुन। इस विराट के पुत्र का नाम उत्तर है। पुत्र को तो उत्तर है, पुत्री को उत्तरा। और ये अर्जुन वहां रहता है। अब अर्जुन भी, सहदेव, नकुल भी आ गए, सब यहाँ टाइम काट रहे हैं। लगभग इन्होंने 11 महीने पूरे काट दिए। 11 महीने हुए और इधर इनको कौरवों को दुख हुआ कि यार वो तो 1 महीना ही हो रहा है, हमें तो मिले भी नहीं। 1 महीने बाद आ गए तो कुरुक्षेत्र आधा लेकर रहेंगे। इसलिए द्रोणाचार्य को कहा कि गुरु द्रोण, और तो कोई जाने या न जाने, तेरा तो शिष्य है, तू तो भली भांति जानता है किसको, खोज करो कहां है और ढूंढना जरूरी है 12 महीने में, वरना कुरुक्षेत्र आधा लेंगे। इसलिए द्रोणाचार्य वहां से चलता चलता इधर विराट नगर की पहाड़ियों में आता है। कौन है? और द्रोणाचार्य के साथ दुर्योधन भी है। तो द्रोणाचार्य इधर आ गया, दुर्योधन इनके साथ है। और इनको पता नहीं, भगवान जाने कैसे पता चला कि पांडव विराट नगर में, कहां पर है?
इसलिए द्रोणाचार्य ने उन पांडवों को, कौरवों को कहा, कौरवों की जो सेना थी, एक काम कर लो, पांडवों का आराम से पता लगाया जा सकता, आप तो इस विराट नगर की गायें चोरी कर लो। और अर्जुन सब कुछ बर्दाश्त कर सकता, लेकिन गायों की चोरी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अर्जुन पक्का आएगा, अर्जुन आएगा तो हम जान जाएंगे कौन है अर्जुन। घटना यह हुई कि ये राजा विराट नगर का राजा विराट एक दिन सुबह सुबह भगवान की मर्जी से 4 बजे शिकार पर निकल गया और अपने सारे आदमियों को साथ लेकर चला गया, चलो शिकार करके लाते। ये शिकार पर गए थे, उसी दिन इन कौरवों की सेना ने विराट नगर से गायों की चोरी कर ली। विराट नगर के सारे लोग सुबह सुबह राजा विराट के दरबार में पहुंचे और विराट के दरबार में पहुंचकर कहा, साहब हमारी गायें ले गए और दूर भी नहीं है, इधर पहाड़ियों में गायों के रामबने की आवाज आ रही है, इधर ही है, खोज इधर ही है उनके। तो उस समय विराट नहीं था। विराट कहां पर गया हुआ था? शिकार पर। विराट का बेटा है उत्तर, तो राजा का बेटा राजकुमार। उत्तर को उन्होंने कहा, भाई उत्तर हमारी गायें ले गए तो गाय की रक्षा करने का दायित्व आपका है। उत्तर ने कहा ठीक है। उत्तर ने कहा रथ के ड्राइवर को बुलाओ, रथ निकाले, रथ लेकर जाएंगे। पता किया तो रथ के सारे ड्राइवर किसके साथ चले गए? विराट के पास। उत्तर कह रहा कोई ड्राइवर नहीं है। और द्रौपदी ने उत्तर को कहा कि अपने वो जो डांस करती है ना, उसको रथ चलाना आता है। उत्तर ने कहा वो मरवा दे कहीं। द्रौपदी ने कहा पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। इसने कहा अच्छा। तुरंत प्रभाव से बुलाया, अर्जुन को सूचना दी कि ब्रहन अल्लाह इधर आओ। ब्रहन अल्लाह आया, ठुमका लगाता ही। इसने कहा तेरे को रथ चलाना आता है? बोले हाँ आता है। तो बोले ठीक है रथ निकाल। उत्तर को साथ बैठा कर और वो विराट नगर के लोगों की गायें जिधर थी पहाड़ियों की तरफ जाते हैं, पहाड़ियों की तरफ गए। आगे गायें बंधी हुई थी, आवाज आ रही थी, रथ रोका और उत्तर ने अर्जुन था, ब्रहन अल्लाह ने उत्तर को कहा वो रही गाय, चलाओ तीर उधर से, देखो उधर से ना बैठी है। उत्तर तीर चलाता, उससे पहले उधर से तीर आने लगी। उत्तर कर भाग गया। अर्जुन ने भागकर पकड़ा, बोले रुक जा, कहां रहा? बोले रुके रही है तो रथ मोड़ मरवाओगी। चला कौन रहा था? तो उसने अपना घूंघट उगाड़ के कहा मैं अर्जुन हूं और तू वहीं बैठा रहेगा, लेकिन गायें नहीं छोड़ के जाएंगे, बस आप बैठे रहोगे। लगेगा ऐसे कि तीर चला रहा कौन है? उत्तर है, और मैं आपके पीछे खड़ा होकर और बाद में तीर चलाऊंगा। किसने कहा? अर्जुन ने। अब अर्जुन उधर उस वृक्ष के पास गया और वो धनुष उतारता है। धनुष उतारने लगा, वृक्ष देवता ऊपर हो गया और उस वृक्ष ने कहा क्यों? तूने कहा था ना मैं गंगा में धोकर काम में लूंगा, तेरे समस्या आई तो आ गया ना इसी वेश गुस्सा में, नहीं मिलेगा। वृक्ष ऊपर हो गया। अर्जुन ने जोड़े हाथ, वृक्ष देवता धर्म की रक्षा का मामला है, गायों की रक्षा का सवाल है, तू एक बार नीचे तो आ, मैं पक्का गंगा के जल से धोकर काम में लूंगा, विश्वास करे। वृक्ष देवता नीचे आया और अर्जुन ने अपनी गांडीव नामक धनुष उतारी और धनुष पर लगा के तीर और पहाड़ी में मारी और वहीं नदी निकली और उस नदी का नाम है बाण गंगा। नाम सुना है क्या? इसी को कहते अर्जुन की गंगा, इसे कहते खंडित गंगा, इसे कहते रुंडित गंगा। ये निकली और ये उससे धोकर उसको धनुष को और वापस आता है और वापस आकर उत्तर को बिठाया, बोले तू बैठ थे चुपचाप, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। और पीछे खड़ा होकर अर्जुन ने चलाई तीर और अर्जुन की पहली तीर हमेशा गुरु के चरणों में, कहीं से चलाए धरती पर, पहली तीर गुरु के चरणों में। द्रोणाचार्य पहाड़ी पर साइड में बैठा था, पास में दुर्योधन बैठा था। पहली तीर गुरु के चरणों में गई और द्रोणाचार्य ने कहा देख ले पक्का अर्जुन है, मैंने कहा था ना दूसरी तीर तेरे आएगी। दुर्योधन बोले अग्गी महाराज आ रही। और क्या भयंकर रूप से अर्जुन लड़ा और सबको हरा के गाय छुड़ाकर वापस लेकर आ गए। गाय लेकर वापस आ गए। इधर विराट शिकार से आ गया और विराट और युधिष्ठिर दोनों पासा खेल रहे हैं। और जब ये दोनों पासा खेल रहे थे उस समय विराट ने युधिष्ठिर को कहा कि अपना राजकुमार बड़ा हो गया, अब हम शासन राजकुमार को सौंप देंगे और हम सारे दिन भर पासा खेल लेंगे। आज देख कितना अच्छा काम किया है, उसने अपनी गाय छुड़ा दी तो राजकुमार बड़ा हो ही गया, शासन संभाल देंगे, अब हमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। युधिष्ठिर बोले महाराज वो उसकी मेहर नहीं है, वो अपने नाचने वाली है ना, उसकी मेहर है। और
विराट को गुस्सा आया। विराट ने अपना वो चक्कर उठाया और युधिष्ठिर के मारा उत्तर दरबार में पहुंचा। और उत्तर ने आकर विराट को कहा, पापा आज अर्जुन न होते तो मेरी लंका लग जाती। बोले अर्जुन? बोले ये युधिष्ठिर है। इतने में विराट ने जोड़े हाथ, बोले गलती हो गई, धूल खाई, आपके ऊपर हाथ उठा लिया, मुझे पता नहीं था। तो बोले अर्जुन? बोले वो नाचने वाले डांसर नहीं है, वो अर्जुन है। विराट ने कहा यार पहले क्यों नहीं बताया, आपको वेश बदलने की जरूरत कहां थी, मैं तो आपको वैसे ही रख लेता। युधिष्ठिर ने कहा मामला गंभीर है, बताने वाला नहीं था। इतने में अर्जुन आया और विराट इतना प्रसन्न हुआ कि विराट ने कहा कि आज से मैं मेरी बेटी की शादी अर्जुन तेरे साथ कर रहा हूं। किसने कहा? सुनो आगे क्या हुआ था कि राजा विराट ने जब ये कह दिया ना कि अर्जुन मैं तेरी शादी मेरी पुत्री के साथ करना चाहता हूं। किसके साथ? उत्तरा के साथ। तब अर्जुन ने कहा, बस अब बातें नहीं करोगे बीच में, प्रश्न जेब में डाल लो। सुनो हुआ ये, अर्जुन ने कहा, बोले महाराज उम्रदराज भी कोई चीज होती है, मैं उसका गुरु हूं और वो मेरी शिष्य है, कम से कम आप सोच समझ के तो बोलते। अगर आपने शादी करनी है तो अर्जुन ने कहा कि मेरे बेटे के साथ कर दीजिए। अर्जुन का बेटा कौन है? बाद में उत्तरा की शादी अभिमन्यु के साथ की गई और अभिमन्यु और उत्तरा से उत्पन्न पुत्र का नाम था परीक्षित। मृत्यु लोक का देवता कहते हैं, नाम सुना है क्या? परीक्षित नाम था। और परीक्षित के पुत्र का नाम जन्मेजय था। और जन्मेजय ने क्या किया कि परीक्षित को नाग ने डस लिया था। इन दोनों के बेटे का नाम था परीक्षित। क्या नाम है? इसको नाग ने डस लिया था, इसलिए नाग के डसने के कारण मृत्यु हो गई थी परीक्षित की। परीक्षित का बेटा जन्मेजय था। उस जन्मेजय ने कुरुक्षेत्र में नाग यज्ञ करवा दिया। नाग यज्ञ, आसपास के सारे नाग आकर आग में कूद गए थे। नाग यज्ञ का मतलब नागों को जलाना, जन्मेजय ने करवाया था। तो उत्तरा किसकी पुत्री? उत्तरा की शादी किसके साथ हुई? अभिमन्यु का पुत्र है, परीक्षित का पुत्र है जन्मेजय। इधर कहानी है। अर्जुन को लेकिन चैन नहीं आ रहा कि दिन बचे हैं 8 और 8 दिन बाद में जब वहां कुरुक्षेत्र में सभा होगी तो वहां कौरव भी होंगे और पांडव भी होंगे। तो पांडवों को फिर वहां सभा में बुलाया जाएगा और कौरव कहेंगे कि दुर्योधन बताएगा कि अर्जुन को देख लिया, तो पुनः 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास बड़ी मुश्किल होगी। इसलिए ये अर्जुन जो था ना, अर्जुन गया अपने गुरु के पास। गुरु कौन? और द्रोणाचार्य के पहले तो जाकर अर्जुन ने लगाई धोख। और धो में क्या बोले, सभा में उनके पास कोई इलाज नहीं है, वो केवल और केवल साक्षी मानेंगे। तो किसको मानेंगे? आपको। तो जैसे ही 15 दिन बाद में 8 दिन बाद में सभा हुई, सभा में पांडव बैठे थे, कौरव बैठे थे। और वो जो कौरव थे वो कह रहे थे कि गुरु द्रोणाचार्य आएंगे और द्रोणाचार्य अपने अखंड ध्वनि से ये बताएंगे कि उन्होंने आज से 8 दिन पहले अर्जुन को देखा था, इसलिए पुनः पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास की घोषणा द्रोणाचार्य करेंगे। और जैसे ही द्रोणाचार्य का नंबर आया, द्रोणाचार्य ने कहा, उन्होंने कहा अभी द्रोणाचार्य गुरु इस बात की घोषणा करते हैं कि कहां देखा, किस जगह देखा। द्रोणाचार्य ने कहा मैंने अर्जुन को छठ वाले दिन नहीं, आज 14 वाले दिन ही देखा है। इतने में सन्नाटा सा आ गया उसमें कि क्या आपने नहीं देखा? दुर्योधन कह रहा था। दुर्योधन के नहीं मानेंगे, पांडवों ने कह दिया। किसके नहीं मानेंगे? दुर्योधन झूठा था 1 नंबर का, तो उसकी कैसे माने? द्रोणाचार्य की कहला दो। द्रोणाचार्य ने कहा नहीं। उधर से अर्जुन ने धीरे धीरे अपने बाण दी नीचे की। तो अपने गांव में डोकरे कहते कि तू के छठ की 14 कर दे। वो नाम सुन रहे? छठ की 14 अठे हुई। तो कहानियां कहावत सारी सही है। पहले वाले जो बोलते मतलब लड़ाई छठ वाले दिन थी गायों की और 14 माउस 1 थी। उस दिन द्रोणाचार्य ने कह दिया था कि मैंने अर्जुन को नहीं देखा। तो ये इनके द्वारा बिताए गए काम